दोस्तों, नशा वो नहीं है जो रात में किया और सुबह उतर गया। नशा वो है जो हमेशा इस मत्थे चढ़ा रहे। कामयाबी का नशा नशा होता है, जुनून होता है, जिद होती है। दम मारो दम, मिट जाए गम। क्या अभी वो हैं जो सोचते हैं कि भांग गांजा ये सब चीजें आपका गम मिटाती हैं, आपके स्ट्रेस लेवल को दूर करती हैं और आपको एक बहुत अच्छा माहौल बना के देती हैं? बिल्कुल गलत हैं आप। देखिए, गांजा यानी वीड, कैनबिस, भांग यानी मैरिजुआना, ये सारी चीजें जो हैं ये आपको कहीं ना कहीं अंधेरे में ढकेलती हैं, बहुत स्लोली, आपको नहीं पता होगा। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो है इसके कई सारे मेडिकल फायदे हैं। बिल्कुल हैं, मैं इस बात से कभी इनकार नहीं करता कि ये हर्बल मेडिसिन की तरह यूज नहीं होती है। आजकल पतंजलि योग शिविर में भी इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये किसके लिए सही है? दवाएं अगर हैं तो वो किसके लिए सही है? दवाएं एक बीमार इंसान के लिए सही है, मरीजों के लिए सही है। उसका सेवन किस तरह कराना है मरीजों को ताकि वो सही हो सके, ये उस चीज की बात है। ये हमारे टॉपिक से बिल्कुल अलग है। आजकल का युवा सोचता है कि स्मोक करना परफेक्ट है, स्मोक करने से आदमी हैंडसम, चार्मिंग दिखता है, स्मार्ट दिखता है। इतनी बड़ी गलतफहमी लोग क्यों पालते हैं? कैनबिस यानी भांग, मैरिजुआना, गांजा, ये सब का स्मोक करना आपको स्लोली अंत की तरफ लेके जाता है। एक इजरायली साइंटिस्ट था, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एक साइंटिस्ट था अमेरिका में, वो रिसर्च कर रहा था। उस साइंटिस्ट को 15 किलो गांजा यानी माल, कैनबिस दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि आप स्मोक करिए और पता लगाइए इसके फायदे नुकसान और इसके बारे में रिसर्च करिए कि ये क्या करता है ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन साइकोलॉजी पे क्या असर है इसके। उसने करीब 4.5 साल कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद जो ड्रग एजेंसीज होती हैं, इलीगल तरीके से जो भांग और गांजा सप्लाई किया जा रहा था अमेरिकन गवर्नमेंट द्वारा उस इंसान को, ताकि वो टेस्ट करे, उसे रोक दिया गया कुछ रीजन की वजह से। फिर वो इजराइल वापस आया। इजराइल आने के बाद फिर उसने अपनी जो भी उसने काम किया था, जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो उसने इजराइल के गवर्नमेंट को दिखाया। तो इजराइल की गवर्नमेंट ने उसे मनचाहे अमाउंट में गांजा दिया। करीब 4.5 साल बाद वो साइंटिस्ट इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि जो हमारी बॉडी है, हमारा ब्रेन है, वो चाहता है आपसे कि जो चीजें आप इनटेक कर रहे हैं बाहर से, यानी डोपामिन वगैरह का रिलीज, ये आप अपनी बॉडी से स्वतः बनवाएं। देखिए, ये मानना गलत नहीं होगा कि आपकी बॉडी एक केमिकल फैक्ट्री की तरह है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड केमिकल फैक्ट्री है ये। आपकी बॉडी हर चीज बना सकती है अगर आप उस तरीके से उसे ढाल लेते हैं। बहुत लोग नहीं कर पाते, लेकिन आप अगर एक शुरुआती दौर से करें तो आप काफी हद तक इसमें सक्सेसफुल रहेंगे। और आप वो चीजें बना सकते हैं जो आप बाहर से लेते हैं। जो कुदरती नशे आप बाहर से लेते हैं वो आपकी बॉडी में अंदर से बनेंगे। कोई महात्मा हो, कोई सदगुरु हो, उनकी आंखों में देखिए हमेशा नशा होगा। उन नशे की सामग्री को हाथ तक नहीं लगाते। कैसे? ये सारी चीजें ऐसी हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुबह उठेंगे, उनके अंदर परम आनंद होगा, आंख से आंसू निकलेंगे खुशी के। कैसे? ये सारी चीजें आप समझिए। आप बाहरी नशे को लेके ये नहीं कह सकते कि ये मेरे लिए अच्छा है या ये मेडिकल फायदे हैं। वो चीजें कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि नुकसान देंगी है। साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि भांग या गांजे का सेवन जो है आप करते हैं तो आपका डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। निश्चित ये बात सिद्ध है कि अगर आप 2 महीने तक लगातार भांग या गांजे का सेवन करते हैं तो आप अपने डिसीजन लेने में फेल होंगे। और अगर आप लंबे समय तक लेते हैं तो जाहिर सी बात है ये आपकी मेंटल तरीके, सोचने के तरीके पे, मेंटालिटी पे काफी असर करेगा। देखिए, कोई अगर कहीं कोने में बैठ के नशा कर रहा है, कहीं गांजा फूक रहा है या भांग खा रहा है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है। मैं किसी ऐसे इंसान, अगर आप किसी गांजा सेवन करने वाले को अपनी जिंदगी, आप नहीं चाहेंगे कि किसी अदालत में आपका वकील गांजा सेवन करने वाला हो, आपका सर्जन जो है, जो डॉक्टर है, वो गांजा सेवन करने वाला हो। भले आप उसको बुरा ना मानते हो, वो अलग की चीज है, आपकी थिंकिंग है, लेकिन आप ये सोचें कि वो चीज आपको नुकसान नहीं देगी तो ये भी गलत है। ये चीजें आपको हर तरह से नुकसान देंगी। आप अपनी लाइफ को, आप पैदा हुए हैं मानव योनि में, आप अपनी लाइफ को एक्सट्रीम लेवल पे ले जाएंगे, ये आपका कर्तव्य है। आप अपनी लाइफ को लिमिटेड क्यों बनाना चाहते हैं? ये चीजें करके आपको लगता है कि ये चंद पलों की जो खुशियां हैं ये आपको लंबे समय तक मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। आप मर जाएंगे, आप मौत का शिकार हो जाएंगे, आप दुख का शिकार हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं लंबे समय तक जीना, अपनी लाइफ को ऊपर लेके जाना, ऐसा करना कि आपको लगे कि हाँ मैंने जिंदगी जी है, तो इसका सेवन छोड़ दीजिए। इसके जो फायदे हैं, आयुर्वेद में भी इसके फायदे हैं, इसका उपयोग होता है, लेकिन वो मरीजों के लिए होता है।
आयुर्वेदिक औषधि मत कहिए इसको इस तरह और उसका सेवन करिए। भोलेनाथ रिचुअल्स को बहुत मानता हूं मैं, भोलेनाथ को बहुत मानता हूं मैं, लेकिन प्लीज उनके साथ इसका जिक्र मत करिए। भोलेनाथ ने विष पिया था, उसकी ज्वाला को शांत करने के लिए वो नशा करते थे, वो बीमार एक तरह से हो गए थे। लेकिन आप हेल्दी हैं तो आप नशा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप भोलेनाथ के भक्त हैं। अगर भोलेनाथ के भक्त हैं तो विष पी लीजिए। भोलेनाथ को मानिए, सबको मानिए, सबको प्यार करिए, लेकिन ये गलत काम मत करिए। सब लोग स्वस्थ रहिए। सभी भाइयों बहनों से ये निवेदन है, आजकल के लोग सुरक्षित रहें तो आपका भाई भी खुश है। धन्यवाद। अगर चैनल सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर और डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कोई क्वेश्चन बिल्कुल बिंदास।